आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो 7.4% है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.3% रहने का अनुमान है। किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2026 में। गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? तो दुबई में बनाया गया है। गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हंसजा शर्मा बनी है। हंसजा शर्मा बनी है। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो मेरठ में लॉन्च किया गया है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 20 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 20 में। नेक्स्ट है कि संपूर्णता अभियान 20 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को लागू किया जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? तो रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित है। ऑरेंज इकोनॉमी मोस्ट वीवीआई है। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो पहला बुजुर्ग बजट केरल राज्य के द्वारा पेश किया गया है। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो जैसलमेर जिले में किया गया है। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो असम में किया गया है। असम के धेमाजी में। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सुनेत्रा पवार को। मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, सुनेत्रा पवार को। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 बलों के बीच आयोजित हुआ है? तो अग्नि परीक्षा भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में आयोजित किया गया है। नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 40 की शुरुआत की है? तो 472 किलोमीटर पर। प्रसिद्ध रूसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो नागालैंड राज्य में किया गया है। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो दलाई लामा के द्वारा जीता गया है। इनका एल्बम है मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होली नेम के लिए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एलिना राइवाकिना के द्वारा जीता गया है। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा एलिना रिवाकिना। इनका संबंध कजाकिस्तान से है। किसे हराया है? तो आर्याना सवालेंका को हराया है, जिनका संबंध बेलारूस से है। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। कैप्टन हंसा शर्मा। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखने की घोषणा की गई है। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो देविका सिहाग बनी है। देविका सिहाग। इनका संबंध हरियाणा से है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो दक्षिणी पोल को चुना है। चर्चा में रहा मोल्ट बुक, यहाँ पर ओ कर लीजिएगा, MOLT मोल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। इसे ध्यान से याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाएगा। MOLT मोल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है।
अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात राज्य बन गया है। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है। किसे हरा कर जीता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के बोर्ड में नियुक्ति होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो उनका नाम है निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे बनी है। नेक्स्ट है कि प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स के द्वारा जीता गया है। हरियाणा थंडर्स के द्वारा जीता गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नैयार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है पेन्नैयार नदी जल विवाद के लिए। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मसामारी असम में हुआ है। मसामारी असम में हुआ है। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। RBI ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख की है? तो 20 लाख रुपया कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो शपथ लिया गया है युमनाम खेमचंद्र सिंह के द्वारा। युमनाम खेमचंद्र सिंह के द्वारा। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस, ये थीम रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय पर्वतारोही कवाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह की है? तो दक्षिण कोरिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, जिसे फतह किया है। ये किस देश में है? तो चिली देश में है। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में स्थित है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा के द्वारा जीता गया है। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर, सबसे साफ सुथरा आपके पोर्ट का पुरस्कार मिला है। तो पारादीप पोर्ट को मिला है जो उड़ीसा में स्थित है। 2025 का स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार पारादीप पोर्ट को मिला है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली AI एनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनी है जो मेरठ में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद 21 के अनुसार, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मासिक धर्म स्वास्थ्य को भी मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। दुबई किस देश में है? तो UAE देश में है। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडोनेशिया के। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? तो 2024 कर दिया है। इसे मोस्ट VVI में रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया देश की। थानिया सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो केरल के। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो हेवन 1 दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो उसका नाम है हेवन 1। किस राज्य में लिरियोथेमिस कैरेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है? तो केरल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? केरल में। नाम सही लग रहा है। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल राज्य बना है। 100% बीमा कवर हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो अलवर जिला बना है जो राजस्थान में स्थित है। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो यह प्रस्तुत किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। दोबारा देखिएगा, किस राज्य ने अपना पहला
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है रूबल नेगी को सम्मानित किया गया है। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो वॉलमार्ट कंपनी बनी है। सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो भारत ने बांग्लादेश टीम को हराकर जीता है। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। 79वीं संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल में होता है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। तो 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जीता गया है सर्विसेज टीम के द्वारा जीता गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है? तो अनुच्छेद 94C के तहत नोटिस दिया गया है। इसे मोस्ट वीवीआई में रखिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है 11 फरवरी 2026 को? तो 58वीं पुण्यतिथि मनाया गया है 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। नेक्स्ट है कि बायोफेच 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है? तो मलेशिया सहमत हुआ है 11 फरवरी 2026 को। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में। शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की है? तो टेक्कल कोटा में की है, जो बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है। भारत सरकार ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? तो दिया गया है NLST को और NLOT को दिया गया है। दोनों ध्यान से याद रखिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 91वां स्थान मिला है और स्कोर 39 मिला है। भारत की अध्यक्षता में पहले ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। याद रखिएगा, शेरपा बैठक कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो थाईलैंड के साथ में किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है 12 फरवरी 2026 को? तो 202वीं जयंती मनाया गया है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 45वां स्थान है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद की चर्चा में रहा स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है स्कैल्प मिसाइल को। इसे मोस्ट वीवीआई कीजिएगा। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया है? तो आपको ध्यान रखना है, एक डॉक्टर पर भारत में 811 लोग हैं। एक डॉक्टर पर 811 लोग हैं। नेक्स्ट है कि रोड टू AI इम्पैक्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शिखर धवन को नियुक्त किया है। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से हैं? तो गुजरात राज्य से इनका संबंध है, गुजरात के कच्छ से। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बनकर उभरा है? तो राजस्थान राज्य बनकर उभरा है। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? तो पंजाब राज्य की पुलिस के द्वारा किया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो फ्रांस देश से। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिलों को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो बालाघाट जिला को चुना गया है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने
छंद गाना अनिवार्य है, तो सभी 6 छंद को गाना अनिवार्य कर दिया गया है वंदे मातरम के। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को सम्मानित किया गया है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? तो मुंबई शहर में शुरू किया गया है। लखपति बिटिया योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो ये दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा स्त्री सुरक्षा योजना शुरू किया गया है। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में 14 फरवरी 2026 को विश्व सी फूड समुद्र फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 94 मेडल जीता गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है? तो सेवा तीर्थ बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय को। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? तो फटा है वाराटांग द्वीप पर जो अंडमान निकोबार में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश में, अभी आप ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है 15 फरवरी 2026 को? तो 78वीं पुण्यतिथि मनाया गया है। भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? तो 2022-23 तय किया गया है। पहले 2011-12 था, 11-12 था। इसे मोस्ट बेबी कर लीजिएगा। अब कर दिया गया है 2022-23, ठीक है। इसे 10 स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है? तो डिब्रूगढ़ में किया है, जो असम में स्थित है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 75 में 75वें स्थान पर भारत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो नीदरलैंड के साथ में मिलकर। किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर भारत है। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ में भारत ने समझौता किया है। किस मिसाइल के लिए? तो हैमर मिसाइल के लिए। किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो अमेरिका के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस थीम क्या था? तो एआई फॉर ऑल। इसे मोस्ट बेबी कर लीजिएगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापी कोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पापी कोंडा नेशनल पार्क चर्चा में आ गया। इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। मथुरा उत्तर प्रदेश में। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है?
तो पीएम राहत योजना शुरू की है, पीएम राहत योजना। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान बने हैं और इनका संबंध अफगानिस्तान से है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में AI के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बोधन AI को लॉन्च किया है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल राज्य बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? तो असम में किया है। ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो कुल 9 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसमें 6 व्यक्ति हैं और आपके 3 संस्थाएं हैं। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साइना नेहवाल को भव्य भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो स्मृति मंदाना द्वारा जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? 19 फरवरी 2026 को। तो 396 जयंती मनाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार को लॉन्च किया है। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? तो भिराना में। भिराना हरियाणा राज्य में स्थित है। किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वाल्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रोजेक्ट वाल्ट लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए। नेक्स्ट है कि 19 फरवरी 2026 को किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया गया है? तो लोसार उत्सव हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया गया है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के। इसे मोस्ट VVI कर लीजिएगा। तारिक रहमान ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। इनका संबंध बांग्लादेश नेशनल पार्टी से है। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाया जा रहा है, जो असम राज्य में स्थित है। चर्चा में रहा गलतिया वे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है गलतिया वे। विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो सर्वम AI के द्वारा लॉन्च किया गया है विक्रम LLM को। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो करण अडानी के द्वारा जीता गया है। इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो रणबीर सचदेवा बने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 130वीं जयंती मनाई गई है। वॉइस एरा AI स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो भाषणी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो बिहार ने घोषित कर दिया है फरवरी 2026 में पूरी तरीके से नक्सल मुक्त। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? तो 140 गीगावाट है। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? तो न्यूजीलैंड देश में बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। किसान नेता स्वामी सहजानंद की कौन सी जयंती 22 फरवरी 2026 को मनाया गया है? तो 137वीं जयंती मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? तो कानपुर में किया गया है। GI टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? तो कनाडा को किया गया है। किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात राज्य के गुनेरी गांव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है द सेज हु
री इमेजिन्ड हिंदुज़म पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं। द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज़म पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। आर्मेनिया की राजधानी एरेबन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 17 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? तो मुख्य आदर्श वाक्य है प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। लोगो नीली तितली है, जो वहाँ का लोगो बनाया गया था कॉप 17 का, वो आपके नीली तितली को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है। अर्थ शॉट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो समीर कनोडिया को मिला है। समीर कनोडिया को मिला है। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस देश में स्थित है। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया है। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर राज्य में मनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया है? तो असम के नाथनपुर गांव से किया। नाथनपुर गांव से किया है। बेंगलुरु में आयोजित लाइबर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन बने हैं? तो पंकज आडवाणी बने हैं। विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत है। मोस्ट वीवीआई एरावत। नेक्स्ट है कि वाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बुंग किस राज्य की है? तो मणिपुर की। याद रखिएगा, बुंग जो फिल्म है किस राज्य की? मणिपुर की है। भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के बकलोह में हुआ है। हिमाचल प्रदेश राज्य के बकलोह में हुआ है। वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जिनेवा में होगा। कहाँ पर होगा? जिनेवा में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 2022-23 कर दिया गया है। इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जारी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 6ठा स्थान मिला है। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन हिम राहत चलाया है। याद रखिएगा, ऑपरेशन हिम राहत चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। एलिसे पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली। नेक्स्ट है कि स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है जयंत चौधरी के द्वारा। भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ब्राजील के बीच में, भारत और ब्राजील ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? तो ये जारी किया गया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। दोबारा देखिएगा, किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जारी किया गया।